आपने ये पंक्ति तो सुनी ही होगी, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। पर क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक ऐसी पौराणिक कथा का सार है जो हमें विश्वास की शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है उस घटना की जब एक भक्त के प्राण बचाने के लिए सृष्टि के संहारक भगवान शिव ने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को चुनौती दे डाली थी। क्या भक्ति में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो स्वयं यमराज को भी परास्त कर दे? क्या आस्था इतनी मजबूत हो सकती है कि वो होनी को भी बदल दे? आज हम जानेंगे उस 16 साल के बालक की वही अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी जिसने अपनी भक्ति से स्वयं महाकाल को धरती पर आने पर विवश कर दिया और मृत्यु पर विजय पा ली। ये कहानी है अमर ऋषि मार्कंडेय की, जिनकी भक्ति आज भी एक मिसाल है। ये कहानी शुरू होती है एक महान ऋषि मृकंडु से। ऋषि मृकंडु अपनी पत्नी मरुद्वती के साथ सुख शांति से अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। वे निःसंतान थे, वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था और उनका आंगन सूना था। इसी दुहक से व्याकुल होकर ऋषि मृकंडु ने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की सबसे कठोर तपस्या करने का फैसला किया। दोनों पति पत्नी जंगल में चले गए और कई सालों तक घोर तप किया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ हवा के सहारे जीवित रहे। सर्दी गर्मी बरसात कोई भी मौसम उनकी तपस्या को डिगा नहीं पाया। उनकी भक्ति की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उसका ताप तीनों लोकों तक महसूस होने लगा। उनकी बस एक ही इच्छा थी, एक पुत्र जो उनके जीवन के खालीपन को भर दे। आखिरकार उनकी अटूट भक्ति और कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हुए। उनका दिव्य प्रकाश हजारों सूर्यों के समान था। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी ने भगवान को प्रणाम किया। उनकी आंखों में उम्मीद और भक्ति के आंसू थे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मृकंडु, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहते हो? ऋषि मृकंडु ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, मेरे मन की पीड़ा आपसे छुपी नहीं है। मुझे बस एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो गुणवान हो, ज्ञानी हो और हमारे कुल का नाम रोशन करे। भगवान शिव ने ऋषि की प्रार्थना सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, हे ऋषि, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है, लेकिन तुम्हारी तपस्या को मैं व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। इसलिए मैं विधान के विरुद्ध जाकर तुम्हें एक वरदान देता हूँ, पर इसके साथ एक बहुत डीडी ही दुविधा भी जुड़ी हुई है। ऋषि मृकंडु ने हैरानी से पूछा। तब महादेव ने उनके सामने 2 रास्ते रखे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। या तो एक ऐसा पुत्र चुनो जो मंदबुद्धि और दुराचारी होगा, पर उसकी आयु 100 साल की होगी, वह लंबा जीवन जिएगा। या फिर एक ऐसे पुत्र को चुनो जो परम ज्ञानी, तेजस्वी और सारे शास्त्रों का ज्ञाता होगा, जिसका यश चारों दिशाओं में फैलेगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। यह सुनकर ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी सन्न रह गए। यह कैसी परीक्षा थी? एक तरफ 100 सालों का बेकार जीवन और दूसरी तरफ सिर्फ 16 सालों का गौरवशाली जीवन। उन्होंने गहराई से सोचा, एक मूर्ख बेटा 100 साल जीकर भी परिवार के लिए दुहक का ही कारण बनेगा, वहीं एक गुणी पुत्र भले ही कम उम्र का हो, अपने ज्ञान और कर्मों से 16 सालों में ही कुल का नाम अमर कर जाएगा। यह फैसला लेना बहुत मुश्किल था, पर ऋषि मृकंडु ने उम्र के ऊपर ज्ञान को चुना। उन्होंने हाथ जोड़ धकर कहा, हे महादेव, हमें आपका दूसरा विकल्प स्वीकार है। हमें अल्पायु ही सही, पर एक गुणी और तेजस्वी पुत्र ही दीजिए। भगवान शिव तथास्तु कहकर गायब हो गए। ऋषि मृकंडु के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और आंखों में ज्ञान की एक अद्भुत रोशनी थी। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही विलक्षण थे। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में मार्कंडेय वेद और पुराण पे रच रहे थे।
उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि कुछ ही सालों में वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता बन गए। जैसे जैसे मार्कंडेय बेडीडीडे हो रहे थे, उनकी शिव भक्ति और भी गहरी होती जा रही थी। वे अपना ज्यादातर समय शिवलिंग की पूजा और शिव के ध्यान में ही बिताते थे। उनके माता पिता अपने बेटे को देखकर खुश भी होते थे और दुखी भी। उन्हें पता था कि उनके बेटे की उम्र सिर्फ 16 साल है और वो समय बहुत तेजी से पास आ रहा था। जब मार्कंडेय 15 साल के हुए तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता हमेशा उदास और चिंता में डूबे रहते हैं। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से उनकी उदासी की वजह पूछी। पहले तो माँ ने बात को टाल दिया, तो उन्होंने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी कि कैसे भगवान शिव के वरदान के अनुसार उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की है। यह सुनकर कोई भी आम बच्चा डर जाता, मौत का डर उसे बेचैन कर देता। लेकिन मार्कंडेय आम नहीं थे। उन्होंने मौत की भविष्यवाणी को बहुत शांति से सुना और अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए। जिन्होंने मुझे यह जीवन दिया है वही मेरी रक्षा भी करेंगे। मुझे अपने आराध्य भगवान शिव पर पूरा भरोसा है। उसी पल मार्कंडेय ने ठान लिया कि वे अपनी भक्ति से काल को भी चुनौती देंगे। तब उन्होंने वेदों में वर्णित उस महाशक्तिशाली मंत्र का आश्रय लिया जो मृत्यु पर विजय दिलाने की शक्ति रखता है, महामृत्युंजय मंत्र। उन्होंने उस मंत्र का अखंड जाप शुरू कर दिया। वह मंत्र था, आऊम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, जिसका अर्थ है जब मार्कंडेय के जीवन के 16 साल पूरे हो रहे थे, उनके माता पिता का दिल डर से बैठा जा रहा था। पर मार्कंडेय एकदम शांत होकर पास के शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें बाहर की दुनिया का कोई होश ही नहीं था। जैसे ही मार्कंडेय के जीवन का आखिरी पल आया, यमलोक में हलचल हुई। मृत्यु के देवता यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ और पृथ्वी से मार्कंडेय के प्राण लेकर आओ। यमदूत जब उस मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मार्कंडेय गहरे ध्यान में लीन है। उनके शरीर से ऐसा दिव्य तेज निकल रहा था कि यमदूतों की उनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वे मंदिर के दरवाजे पर ही रुक गए। जब बहुत देर तक यमदूत वापस नहीं आए तो यमराज क्रोधित हो गए। अपने दूतों को नाकाम होते देख यमराज स्वयं अपने काले भैंसे पर सवार हुए और हाथ में यमपाश लेकर पृथ्वी की ओर निकल पड़ी रहे। जब यमराज मंदिर पहुंचे तो उन्होंने मार्कंडेय को भक्ति में डूबे हुए देखा। यमराज ने गरजते हुए कहा, हे बालक, तुम्हारी आयु अब पूरी हो चुकी है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, यही दुनिया का नियम है। मार्कंडेय ने अपनी आंखें खोली, पर उनके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। उन्होंने शांत आवाज में कहा, हे धर्मराज, पर मेरे महादेव की पूजा अभी पूरी नहीं हुई है, कृपया कुछ पल रुक जाइए। लेकिन यमराज रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, काल किसी का इंतजार नहीं करता। यह कहकर उन्होंने अपना फंदा मार्कंडेय की ओर फेंका। जैसे ही फंदा मार्कंडेय की ओर बढ़ा, वे डर कर और जोर से शिवलिंग से लिपट गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरे दिल से महाकाल को पुकारा। चरमोत्कर्ष, महाकाल का प्राकट्य और यमराज का दंड। यमराज का फंदा मार्कंडेय के साथ साथ उस पवित्र शिवलिंग पर भी जा पड़ी था। बस यही यमराज की सबसे बड़ी गलती थी, अपने भक्त और अपने ही प्रतीक शिवलिंग का यह अपमान देखकर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। शांत मंदिर का माहौल एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। शिवलिंग एक प्रचंड रोशनी के साथ फट गया और उसमें से स्वयं भगवान शिव अपने महाकाल के रौद्र रूप में प्रकट हुए। उनका रूप बेहद डरावना था। उनकी जटाएं खुली हुई थीं, आंखों में प्रलय की आग जल रही थी और हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने गरजते हुए कहा, हे यम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्त के प्राण हरने की, जब वो मेरी शरण में है। तूने मेरे शिवलिंग पर फंदा फेंककर इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अपराध किया है। यमराज महाकाल के इस रूप को देखकर कांपने लगे। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, प्रभु, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। लेकिन शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और यमराज पर प्रहार कर दिया।
उस एक ही वार से यमराज चेतना खोकर धरती पर गिर पड़े। भगवान शिव ने मृत्यु के देवता को ही पराजित कर दिया था। यमराज के हारते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। लोगों का मरना बंद हो गया। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास पहुंचे और यमराज को क्षमा करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यमराज ने गलती जरूर की है, पर मृत्यु के बिना सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। कृपा करके उन्हें क्षमा कर दीजिए और सृष्टि को इस संकट से बचाइए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने यमराज को फिर से चेतना में ला दिया। यमराज ने उठते ही भगवान शिव के पैरों में गिरकर माफी मांगी। तब भगवान शिव मार्कंडेय की ओर मुद्दे, जो अब भी भक्ति भाव से उनके चरणों में झुके हुए थे। उन्होंने मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने काल को भी जीत लिया है। आज से तुम मृत्यु के डर से हमेशा के लिए आजाद हो। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का, यानी हमेशा युवा रहने का वरदान देता हूं। तुम युगों युगों तक जीवित रहोगे और तुम्हारा ज्ञान इस संसार को रास्ता दिखाएगा। उन्होंने आगे कहा, जिस महामृत्युंजय मंत्र का तुमने जाप किया वह आज से अमर हो जाएगा। जो भी भक्त सच्चे मन से इसका जाप करेगा वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होगा और उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। एक 16 साल के बालक ने अपनी अटूट भक्ति और विश्वास के दम पर स्वयं मृत्यु को हरा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो होनी को भी बदल सकती है। ये हमें बताती है कि जब भक्त खुद को पूरी तरह से भगवान को सौंप देता है तो भगवान उसके लिए दुनिया के नियम भी बदल देते हैं। ऋषि मार्कंडेय की यह कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि काल उसका क्या करे। जो भक्त हो महाकाल का। भगवान शिव सिर्फ संहारक नहीं है, वे अपने भक्तों के लिए दुनिया के सबसे बड़े रक्षक भी हैं। जो उनकी शरण में आ जाता है उसे मौत का डर भी छू नहीं सकता। आपको ऋषि मार्कंडेय की यह अद्भुत कहानी कैसी लगी? इस तरह हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या आप भक्ति की ऐसी ही किसी और कहानी के बारे में जानते हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी भक्ति की इस शक्ति को जान सकें। और ऐसी ही ज्ञान भरी और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।